हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 समझाने जा रहा हूँ। कुछ सम्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो हिंदी में भी अपने को समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आप देख सकते हो बोर्ड पे 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, ये आपको छाट के बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको हिंदी में अगर बात करें बराबर, तो इसको बोलते हैं एक चर बहुपदी। बहुपदी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये लिखता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या एक चर बहुपदी है। तो इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे देखो दो चीज़ है, पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल। वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है वो आपको चाटना पड़ेगा। पहले पॉलिनोमियल्स आपको बताना पड़ेगा कौन सा है और वेरिएबल कौन है। तो पॉलिनोमियल्स कैसे पता करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल्स है, उसके लिए आपको देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ या इधर ही लिखता हूँ। सबसे पहले होल नंबर जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ये जानना पड़ेगा। हमने पहले भी आपको बताया था होल नंबर में वो नंबर आते हैं जो जीरो से स्टार्टिंग हो और पॉजिटिव नंबर, जीरो से 1 2 3 4 5 डैश, ये जितने भी नंबर है सबके सब क्या है, होल नंबर है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि आप ये जो है पॉलिनोमियल्स की पहचान अगर आपको करनी है तो उसका पावर देखा जाता है। पावर में देखोगे ये होल नंबर के जो नंबर दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 अगर है तभी वो आप उसको पॉलिनोमियल्स कर सकते हो। देख सकते हो सारे पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर वही कोई माइनस में आ जाता है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदी नहीं कहा जाएगा। चलो चेक करते हैं। पहला था आपका, देखो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। आप देख सकते हो यहाँ पे 4x के पावर कितना है 2, x के पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली 7 है तो आप यहाँ पे x के पावर 0 भी तो लिख सकते हो। आप जानते होगे फार्मूला, x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ x के पावर हमने 0 लिख दिया। अब सबसे पहले पता करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पावर देखो, यहाँ 0 दिखता है, 1 दिखता है, 2 दिखता है, पावर देखना है खाली। तो ये 0 1 2 किस में आता है, होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो ये आपको बताता है कि हाँ ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। चलो पॉलिनोमियल्स तो पक्का हो गया। अब उसके बाद ये वन वेरिएबल है कि नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो हर जगह क्या नज़र आता है, x, कहीं y तो नहीं है ना, या तो खाली x नज़र आए या y एक ही वेरिएबल होना चाहिए। खाली x है तो आपका इसको बोलेंगे वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दिस इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको गौर से देखो, पावर देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं और 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं। पावर देखो 0 1 2 दिख रहा है, सारे प्लस में है, तो प्लस में है तो पॉलिनोमियल तो हो गया। अब वन वेरिएबल है कि नहीं है उसके लिए आप इस पर गौर करोगे। देखो x केवल x नज़र आता है, तो यानी ये वेरिएबल है। क्या कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x ही केवल नज़र आ रहा है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है एक चर बहुपदी। आप हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो, अतः यह एक चर बहुपदी है, एक चर बहुपदी है। बस इतना लिख के छोड़ दो। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दूसरा पता लगाते हैं। दूसरा आपके बुक में दिया है y² प्लस √2, ठीक है। y² लिखा है तो y के पावर 2 है, √2, इसको क्या लिख सकते हैं y के पावर 0। एक चीज़ गौर करो, √2 कहीं पे लिखा है, इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, तो √2 और इसको लिख सकते हैं y के पावर 0 हो चाहे x के पावर 0 हो चाहे जिसके पावर 0 1 होता है, ठीक है। क्योंकि y के टर्म में है तो हमने y के टर्म में लिखा y के पावर 0। तो पहले पावर देखो, यहाँ 0 और 2 नज़र आ रहा है, तो 0 2 किस में आता है, होल नंबर में, पूर्ण संख्या में आता है। तो होल नंबर में ये है, यानी ये तो पक्का हो गया कि हाँ ये पॉलिनोमियल्स है, बहुपदी है। और 1 वेरिएबल है कि नहीं है, आप देख सकते हो खाली y नज़र आता है, बराबर। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है, वो भी 1 वेरिएबल लिखेंगे। सो दिस इज ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, ओके स्टूडेंट, यानी एक चर बहुपदी ये है हिंदी में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन दिया था आपका 3√t प्लस t√2। देखो आप जानते हो √, को अगर हटाते हैं तो पावर में 1/2 आते हैं। देखो यहाँ पे √ लगा है तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, ठीक है। मान लो x लिख दिए, तो जैसे ही ये √ हटाते हैं तो ये 1 के बाई में आता है, ये तो पता है आपको, ठीक है। सेम वैसे ही 2 छुपा रहता है, लिखते नहीं। देखो 3 लिखा है, 3 लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, t के पावर ½ यहाँ पे 2 छुपा रहता है, दिखता नहीं है। बाकी अगर कोई नंबर होता 2 के अलावा कुछ रहता 3 4 तो वो वहाँ पे नज़र आता। तो √ हटाए तो t के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं t के पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, √2। तो पहले ये पता करो कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। हमने बताया आपको कि पावर देखो, पहले यहाँ पे ½ दिखता है, यहाँ पे 1 दिखता है, ठीक है। हमने नियम क्या बताया था, होल नंबर में क्या आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैश इस तरीके से आते हैं। लेकिन ½ तो नहीं बताया था ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ½ भी नज़र आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पावर ½ आ रहा है, 1 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 रहता, 1 रहता, 2 3 4 5 6 रहता, चलता। लेकिन यहाँ ½ आ गया, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज ए नॉट पॉलिनोमियल, मतलब यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह बहुपदी नहीं है, ठीक है। चलो चौथा चेक करते हैं। चौथा दिया है आपका y+, चौथा नंबर का है y+ 2/y। देखो ये y लिखा है, y लिख दिया, 2, इसको अगर ऊपर लेके जाए तो क्या मिलेगा, y के पावर -1, ठीक है। यहाँ पे केवल y है तो y के पावर 1 छुपा रहता है। लो आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। y के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। और +2 इसको ऊपर लेके गए तो -1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 छुपा ही है, जब ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में नज़र आता है। अब इसके बाद आप पावर को गौर से देखोगे, पावर में देखो यहाँ +1 है तो चलेगा, लेकिन -1 आ गया ना। जबकि 0 से 0 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर आएगा तभी पॉलिनोमियल्स होता है, लेकिन ये माइनस आके काम बिगाड़ दिया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ ए नॉट पॉलिनोमियल, ओके। यानी यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपदी नहीं है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक और है इसमें, 5वां है x के पावर 10 और प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। देखो पावर को गौर से देखो, यहाँ पावर में तो नज़र आ रहा है, पावर में सारे प्लस वाले नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है।
यहाँ पे लिख सकते हो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था वेरिएबल के लिए, या तो खाली x में दिखे तो 1 वेरिएबल, या तो खाली y में दिखे तो 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ x भी दिखता है, y भी दिखता है, t भी दिखता है, अलग अलग चर राशि दिखती है, हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिखता है, x भी, y भी, t भी। तो ये कितना वेरिएबल हुआ, 1 2 3, x y और t, 3 अलग अलग है, तो ये 3 वेरिएबल हुआ। तो लिखेंगे सो दिस इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। हिंदी में लिख सकते हो यह एक 3 चर बहुपदी है, यह एक 3 चर बहुपदी है, ऐसा आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम शॉर्टकट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। पहला दिया है 2 + x² + x, दूसरा है आपका 2 - x² + x³, तीसरा है आपका π/2 x² + x, और चौथा है आपका √2x - 1। ठीक है, चलो बारी बारी से हम चेक करेंगे। यहाँ पे पहले इस सवाल का मतलब समझ लो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट को बोलते हैं सहगुणक, तो हम हिंदी में लिख दिए x² के सहगुणक। ये आपको निकालना है क्या होगा, कोफिशिएंट का मतलब सहगुणक। पहला क्वेश्चन है आपका 2 + x² + x, किसका कोफिशिएंट निकालना है, x² का निकालना है। तो आप ऐसे समझो, जिसका भी सहगुणक निकालना है, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे x² का पूछ रहा है तो x² कहाँ है, देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो x² के पहले क्या है, 1 छुपा है ना, x² के साथ जो लगा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो उसके साथ गुणा हुआ है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या दिखता है, यहाँ 1 छुपा है, x² के साथ क्या है, यहाँ पे 1 छुपा है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट हुआ 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। हिंदी में लिखना है तो x² का सहगुणक बराबर 1। ठीक है, वैसे ही खाली समझ लो। दूसरा है 2 - x² + x³। ठीक, तो यहाँ पे x² के पहले क्या दिखता है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, माइनस भी लोगे, चिन्ह सहित लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिलेगा, -1। ठीक, तीसरा क्वेश्चन था आपका, चलो इसी में देख लो। x² के बाजू में क्या लिखा है, π/2, लो यहाँ पे लिख दिया। तीसरा है π/2 x² + x। x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो यार x² के पहले यहाँ 1 छुपा था, माइनस के साथ ले लिए, -1 हो गया। यहाँ x² के पहले क्या दिखता है, π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिला, π/2। आप डिटेल से लिख देना अच्छे से, कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। ठीक है, वैसे ही पाँचवा देख लो, चौथा √2x - 1। देखो क्वेश्चन में x² का पूछा है, x² तो दिखता ही नहीं दिखता है, तो आप दिखा सकते हो। देखो कैसे, 0x² + √2x - 1, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का x² में करोगे 0 ही होगा, वैल्यू में कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है x² का कोफिशिएंट क्या दिखता है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 0। ओके स्टूडेंट,
मतलब एक्स स्क्वायर का सहगुणक कितना है 0। एक बार फिर से देखो, एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ 1 छुपा है तो सहगुणक या कोफिशिएंट कितना हुआ 1। एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ 1 छुपा है, चिन्ह सहित लेंगे तो ये हो गया -1। एक्स स्क्वायर के पहले π/2 है तो ये कोफिशिएंट हो गया आपका π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomials of degree 100। सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, हिंदी में समझ लो। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है, और उसका बाइनोमियल की डिग्री कितना होना चाहिए 35। बाइनोमियल का मतलब द्विपदी, हिंदी में बोलते हैं द्विपदी, ठीक है, 2 पदों में होना चाहिए, 2 टर्म में होने चाहिए। मोनोमियल मतलब एक पदी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देना है आपका बाइनोमियल का, यानी 2 पदों में। शर्त क्या है, डिग्री उसका 35 होना चाहिए। डिग्री का मतलब पावर, हिंदी में इसको घातांक भी बोलते हैं। घात कितना होना चाहिए 35। और एक पदी यानी मोनोमियल का भी आपको एग्जाम्पल दिखाना है, और इसका डिग्री कितना होना चाहिए, घातांक कितना होना चाहिए 100। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, बाइनोमियल का, ठीक है। तो मान लो x के पावर लिख दिए 35, पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है, लेकिन डिग्री बोल रहा है 35, तो हमने 35 लिख दिया। x के पावर लिखो, y के पावर, t के पावर, आपकी अल्फ़ाबेट में जितने भी अक्षर आते हैं उसके पावर लगा लो, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, बाइनोमियल 2 टर्म में होना चाहिए, 2 पदों में होना चाहिए। तो ये तो 1 ही टर्म है ना, इसके साथ और कुछ ले सकते हो, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। मान लो 1 लिख दिए, ठीक है, तो ये 2 टर्म में हो गया, ठीक है। मैं फिर से समझ लो, x के पावर हमने 35 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, y के पावर, z के पावर, ठीक है, किसी के पावर 35 लिख दो। और यहाँ पे क्या है, हमने नंबर में लिखा 1, तो कोई जो नहीं 1 लिखो, x के पावर 2, x के पावर 3, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन 2 टर्म में होना चाहिए, ये शर्त है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मोनोमियल। मोनो मतलब अकेला, एक ही टर्म में होना चाहिए, और पावर कितना होना चाहिए 100। तो देखो x के पावर 100 लिख दो, आपकी इच्छा है y के पावर 100 लिख दो, ठीक है, या z के पावर 100 लिख दो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया किसके, मोनोमियल के, यानी एक पदी के, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, बाइनोमियल में 2 टर्म में लिखना है, x के पावर 35, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अलग से ऐड करना होगा। 1 लिखो, 2 लिखो, खाली नंबर लिखो, चाहे x के पावर में लिखो, या कोई दूसरा भी लिख सकते हो, ठीक है, y भी लिख सकते हो, कुछ भी। और यहाँ एक ही टर्म में चाहिए, मोनोमियल में x के पावर 100 कर दिए, चाहे y के पावर 100, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन एक ही, प्लस में कुछ अटैच नहीं करना है, क्योंकि अकेला है। मोनोमियल मतलब एक पदी यानी अकेला, ठीक है। अब उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, चौथा क्वेश्चन में आपको डिग्री बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट द डिग्री, डिग्री का मतलब घातांक, हिंदी में बोलते हैं घातांक, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जो काम से काम मैं लिखवा रहा हूँ। डिग्री कितना होगा वो आपको बताना है। चलो बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिग्री बताना है कि कितना होगा।
तो डिग्री बताने के लिए क्वेश्चन के पावर को गौर से देखोगे, जो सबसे हाई पावर का होगा, जो सबसे ज़्यादा पावर नज़र आएगा उसी को हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? सबसे बड़ा पावर आपका है 3। तो जो सबसे बड़ा पावर है उसी को आप डिग्री बोलोगे, या फिर हिंदी में क्या बोलोगे? घातांक। यहाँ पे घातांक क्या मिला? 3। ओके, सबसे बड़े पावर को देखना है और कुछ है नहीं। चलो दूसरा देखते हैं, क्या है? 4 - y², पावर से ही मतलब रखने का। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री है वो कितना नज़र आ रहा है? 2, यहाँ पे लिख दिया 2। फिर तीसरा है 5t - √7। देखो t के पावर क्या छुपा होगा? 1 छुपा होगा, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री है 1। फिर चौथा है 3 है, ठीक है। तो 3 है तो इसके साथ तो कोई नंबर नहीं दिखता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो 3 को 3 × 1 भी तो लिख सकते हैं। तो 3 × और 1 किसकी वैल्यू होती है? x के पावर 0, किसी के पावर 0 कर दो। x के पावर 0 लिखो, चाहे y के पावर 0 लिखो, चाहे जिसके पावर 0 लिखो, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितना नज़र आ रहा है? 0। ओके, पावर कितना? सबसे बड़ा पावर 0 ही दिखता है। तो यहाँ पे आपका डिग्री जो होगा वो होगा 0। डिग्री यानी घातांक कितना आया? 0। ओके, लास्ट है 5 क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई किसका किसका? लीनियर का। शॉर्टकट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 6-7 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है x² + x, ठीक है। सवाल क्या बोलता है? क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, इसमें आपको छाट के बताना है कि कौन सा लीनियर है। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघाती, और क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघाती। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। और पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपदी। ओके स्टूडेंट, तो रैखिक का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब क्या हुआ? तो पावर देखना है, ठीक है। जिसके पावर में 1 नज़र आ गया, डिग्री देखना अभी हमने बताया। सबसे बड़े पावर को आप देखोगे, अगर 1 नज़र आया सबसे बड़ा पावर तो आप क्या बोलोगे? लीनियर है। अगर 2 नज़र आया तो क्वाड्रेटिक हुआ, और अगर 3 नज़र आया तो क्या हुआ? क्यूबिक, ठीक है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पावर कितना है? अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना नज़र आ रहा है? 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2। अब मैं क्या बोला था? बड़े वाले पावर से ही मतलब है। तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2 का मतलब क्या? देखो रैखिक का मतलब 1, ये 2, त्रिघात मतलब जिसके पावर 3 हो। तो यहाँ पावर में 2 नज़र आ रहा है, तो इसको क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपदी। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है आपका x - x³। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना नज़र आता है? यहाँ 1 है, यहाँ 3। सबसे बड़ा पावर कितना है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपदी। फिर तीसरा है आपका y + y² + 4। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना? यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 2 दिखता है। सबसे बड़ा पावर 2 दिखता है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। शॉर्टकट में लिख दिया, पॉलिनोमियल्स लिख लेने का, यानी ये क्या है? द्विघाती। फिर तीसरा देखो, चौथा 1 + x। यहाँ x के पावर 1 छुपा है ना ऊपर, एक ही नज़र आ रहा है पावर, तो ये क्या हो गया? लीनियर, ठीक है। फिर पांचवा दिया है 3t। यहाँ पे भी देखो t के पावर 1 छुपा है, एक ही पावर है, इसका मतलब ये भी क्या है? लीनियर यानी रैखिक।
फिर छठा दिया है आपका आर का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 नज़र आ रहा है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती। फिर सातवां है 7x³ पावर में कितना नज़र आया 3, तो 3 का मतलब हमने क्या बताया क्यूबिक, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। पूरा लिखोगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघाती बहुपदी। ठीक है, एकदम इजी। पावर क्वेश्चन का पावर देखोगे, बड़ा पावर देखोगे, ठीक है। अगर 1 नज़र आए तो लीनियर, 2 नज़र आया तो क्वाड्रेटिक और 3 नज़र आया तो क्यूबिक। ठीक है, तो 2.1 में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और टॉपिक पे आगे का जो भी बाकी वो कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।